Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Quran. Hello everyone, my name is Diksha Raina. I have recently secured rank 3 in KS 2018 examination. So I am here to share my strategy with you all people. This exam, if we can broadly divide, consists of GS and your optional paper. In GS we have 4 GS paper and 1 essay paper, and in optional we have 2 optional papers. So I would like to start with my GS strategy. So for GS1 we are here. This is the most static of all the papers. In this you can somehow avoid current affairs for few sections. For example, I would like to start with history. For history there are 3 parts in the history paper. First is modern India. Here you can read spectrum. फॉर मॉडर्न इंडिया आप एक ही सोर्स पे एक ही सोर्स पे रह सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर वन सोर्स इट शुड बी स्पेक्ट्रम. देन इट्स एंशियंट एंड मिडीवल इंडिया. यहाँ पे आई वुड लाइक टू से समथिंग कि मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो किए हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए. तो जहाँ पे मुझे लगा कि आई कैन जस्ट बहुत सारी मल्टीपल बुक्स को आई कैन पुट इट इन वन बुक, तो मैंने वो रिसोर्स फॉलो किया है रादर देन गोइंग फॉर मल्टीपल. जैसे एंशियंट के लिए काफ़ी लोग अलग से बुक फॉलो करते हैं, मिडीवल के लिए काफ़ी लोग अलग से बुक फॉलो करते हैं. तो मैंने एंशियंट मिडीवल के लिए एक बुक फॉलो की है, दैट्स तमिलनाडु बोर्ड्स NCERT बुक. आप दे सकते हैं, इसका शायद आपको हार्ड कॉपी मिलेगा बट इन अ प्रिंट आउट फॉर्म. वो आप PDF अगर मेरे पास होगी आई विल शेयर इट इन द बॉटम, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स अ 250 पेज बुक, बहुत रेलिवेंट लिखा है और बहुत से लोगों को इस पोर्शन में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट अगर आपने कहीं और से नहीं पढ़ा है तो डू गिव इट अ ट्राई. इट इज़ अ वेरी गुड बुक. थर्ड इज़ अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री. तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं आपको बोलूँगी कि हार्डली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो अपना टाइम इस पे ज़्यादा वेस्ट ना करें. जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, फॉर एग्जांपल अमेरिकन रेवोल्यूशन है या फ्रेंच रेवोल्यूशन है या रशियन रेवोल्यूशन प्लस वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, इसके अपने एक शॉर्ट नोट्स बना लें. मैंने इसको इंटरनेट से कवर किया था, हर एक टॉपिक पे गूगल पे जाके मैंने उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और इसने मुझे हेल्प की थी. एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आए थे वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 पे कुछ क्वेश्चन आए थे, वो टैकल करने में आई कुड आंसर देम वेरी वेल. तो आप इसको इंटरनेट पे ही रखिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस पोर्शन पे. अगर इन तीनों में से आई वुड से कि अगर आपको एक टॉपिक या एक पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, दैट शुड बी दिस पार्ट मॉडर्न इंडिया. ये आपको यू शुड बी वेरी थरो विथ, क्योंकि इससे कम से कम 5-6-7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो यू शुड बी वेरी थरो विथ मॉडर्न इंडिया. तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम को तो आप 4-5 बार यू हैव टू रिवाइज दिस बुक. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ GS1, इट्स आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर में मैंने नितिन सिंघानिया से पढ़ा है, बट नितिन सिंघानिया इज़ अ वेरी बल्की बुक, तो उसको देख के डरे नहीं आप. उसमें से आप एक बार थरो रीडिंग लीजिए. बहुत इजी बुक है रीड करना, लगती बड़ी मोटी है बट सच में उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा ही आएगा पढ़ने में. उसमें बहुत सारी पिक्चर्स दी हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड लेटर्स में चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो आप एक बार उसकी रीडिंग दीजिए. बट जब आपको फोकस करना है तो कुछ सेक्शंस हैं जिन पे आपको फोकस करना है. फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, ये दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस. आप इनको तो एकदम अगर आप इसके भी अपने शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि बहुत से चांसेस होते हैं कि इन पे क्वेश्चन आएगा. देन अब इसके बाद आप पेंटिंग्स पे फोकस कर सकते हैं. फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखे चाहें तो पेंटिंग्स पे फोकस कर सकते हैं, डांस फॉर्म पे फोकस कर सकते हैं या म्यूज़िक पे फोकस कर सकते हैं. तो ये कुछ सेक्शंस हैं. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए कि इस टॉपिक से कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उसी को ही पढ़िए. बुक देख के बॉक डाउन मत हुइए. अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं. मैंने नितिन सिंघानिया से पढ़ा था तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है. बुक बड़ी है बट आप आराम से अपना टाइम लीजिए और इस पर भी ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से भी हार्डली 1-2 क्वेश्चन आते हैं और वो जनरली इन्हीं टॉपिक से होते हैं जो बहुत कॉमन टॉपिक्स होते हैं. कुछ अगर बहुत ज़्यादा अजीब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेक श्योर कि किसी को और को भी नहीं आएगा, तो यू आर नॉट, वो चीज़ आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा. फिर आई वुड सजेस्ट जोग्राफी के लिए. जोग्राफी वॉज माई ऑप्शनल, तो मेरी थोड़ी डिटेल्ड थी इसमें तैयारी.
बट फॉर बेसिक मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक जीसी लियोंग बुक आती है फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दी हुई है, कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के भी कंपोनेंट है, ये आप ले लीजिए, इससे आप पढ़िए। दूसरा है एनसीईआरटीज़, जो आपको 11th 12th की फिजिकल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वो आपको पढ़नी ज़रूरी है। अगर आप कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए, बेसिक इस पर सब कवर हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है एटलस। आप अपने मैप्स देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, इंडिया में कौन सी स्टेट कहाँ पे लाई कर रही है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एटलस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ज्योग्राफी। आपको लोकेशंस पूछी जाती हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मार्क करनी है। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है और आप अगर मैप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो इससे आपको आराम से 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और आपको एज होगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें अगर आप मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। तो आप एक अच्छी एटलस ले लें और इसको एटलस को अच्छे से देखें कि कौन सी जगह कहाँ पे है। फिर फोर्थ पार्ट आ गया इसका सोशल इश्यूज़। तो सोशल इश्यूज़ में मैंने बहुत करंट बेस्ड तैयारी रखी थी अपनी, जैसे विमेन इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, एल्डरली के क्या इश्यूज़ हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में। तो आप इन सब को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लें और इस पे करंट चीज़ें क्या हैं, जैसे अगर चाइल्ड है तो उस पर कौन कौन से एक्ट नए हुए हैं, जैसे अगर विमेन इशू है तो डाउरी एक्ट क्या है, ये सब चीज़ें। चाइल्ड है तो चाइल्ड मैरिज एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। और इसमें आप सोशल इश्यूज़ को आप कुछ डिवाइड कर लें कि एक तो कॉजेज़ क्या हैं कि क्यों हमारी सोसाइटी में ऐसे इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं, उसके बाद सल्यूशंस क्या हैं और गवर्नमेंट इंटरवेंशंस क्या हैं, हमारे पास स्कीम्स क्या हैं इनके लिए। तो आप बहुत कुछ पार्ट में डिवाइड करें इनको। और इसकी तैयारी मैंने विजन आईएएस के मेंस की जो बुकलेट्स होती हैं सोशल इश्यूज़ पे, उससे की थी। और इसी में मैंने वीडियो लेक्चर्स भी देखे थे, स्मृति मैम विजन में ही पढ़ाते हैं, उनके मैंने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखे थे। तो आप इसकी तैयारी वैसे कर सकते हैं। इस पर आई डोंट थिंक कि आप कुछ स्टैटिक ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत करंट बेस्ड रहता है, तो आप करंट की बेसिस पे ही सोशल इश्यूज़ की तैयारी करिए। तो ये GS1 की स्ट्रैटेजी है। नाउ GS2 स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर GS2 भी बहुत ज़्यादा डायनामिक पेपर है। इसमें सिर्फ स्टैटिक पढ़ के कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बट हाँ स्टैटिक भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वही डायनामिक्स को समझने के लिए स्टैटिक क्लियर होना ज़रूरी है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत को रिलीजियसली फॉलो करें, क्योंकि ये बुक में इट्स मोर देन इनफ, इसमें बहुत कुछ सब कुछ नहीं दिया हुआ है। जैसे अभी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, गवर्नर के ऊपर इश्यूज़ हैं, या प्रेसिडेंट का कोई इशू है, या राज्यसभा लोकसभा का इशू है, इलेक्शंस हैं, या एंटी डिफेक्शन, एनीथिंग जो भी है लक्ष्मीकांत में उसका स्टैटिक पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा अच्छे से मेंशन किया गया है। और इसको फॉलो करिए आप करंट अफेयर से, क्योंकि क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से ही, बट आप स्टैटिक आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस कमीशन पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लक्ष्मीकांत का एग्जांपल दे सकते हैं कि आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन करता है। आप इसको एज ए इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं इससे। फिर करंट अफेयर्स, देन करंट अफेयर्स आप वही, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो आप न्यूज़पेपर से ही पढ़ें। अगर आपने करंट अफेयर्स की किसी की भी मैगज़ीन, कुछ भी काफ़ी मैगज़ीन्स है मार्केट में, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप उससे करें। आप जो फॉलो कर रहे हैं मल्टीपल सोर्स ना रखें, एक ही सोर्स रखें और उसी को मल्टीपल रिवीजन करें। प्लस इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप इसमें स्टैटिक आपको थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ सकते हैं कि इंडिया और बाकी कंट्रीज़ का क्या रिलेशन रहा है तो आप पढ़ें, बट एग्ज़ाम में पेपर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही आएगा। तो इसमें आप मैं बोलूँगी कि आप इसमें ये कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर में IR को फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बीइंग कि आज एक चीज़, अगर आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं कहीं पे तो आज वो न्यूज़ आएगी, कल एक मीटिंग होगी तो वो न्यूज़ आएगी, परसों एक मीटिंग होगी तो वो न्यूज़ आएगी। तो एक ट्रैक रखना पूरे इवेंट का डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इसके लिए आप मैगज़ीन ही रेफ़र करें, किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन रेफ़र करें जो आपको अच्छी लगती है, जो आप कंफर्टेबल हैं करने में, तो आप उसकी मैगज़ीन रेफ़र करें। और इसमें IR में बहुत से लोग ये पूछते हैं
हैं कि सबका पढ़ना ज़रूरी है, कि सब एक एक कंट्री के साथ रिलेशनशिप पता होना चाहिए इंडिया का, ऐसा नहीं है। इंडिया के नेबर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशन है, फिर इंडिया रशिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया यूएस और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, आसियान, बिम्स्टेक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से एक एक कवर करना ही पड़ेगा। और दूसरा बाकी जैसे छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया उज़्बेकिस्तान हो गया, इंडिया तजिकिस्तान हो गया, ये कवर करने की ज़रूरत नहीं है इंडिविजुअली, ये आप एज अ रीजन कवर करिए। इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ क्या रिलेशन है, इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया के साथ कैसे रिलेशन है, या इंडिया का गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन है। अब गल्फ़ में अगर सऊदी के साथ थोड़ा ज़्यादा साइन हो रहा है तो इंडिया साउथ अरब पढ़ लीजिए। इस हिसाब से जो चीज़ें न्यूज़ में हैं उसको फॉलो कीजिए। इसका शॉर्टकट यही है कि आप मैगज़ीन फॉलो कर लीजिए आईआर के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ ट्रैक रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा आईआर में। तो चल रहा है, ओके बस GS3 और GS4 हाँ। अभी आपके पास तो GS3 मैंने इकोनॉमी, मेरे को इकोनॉमी में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी तो मैंने प्रेफर किया है कि मैं यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स हैं या कहीं पे कुछ भी जहाँ से मुझे समझ आ रहा है मैं वहाँ से कर पाऊँ। तो मैंने ये मृणाल सर को फॉलो किया था स्टैटिक पोर्शन के लिए। तो इसमें आपको दोनों करना है, स्टैटिक भी और करंट भी, क्योंकि अगर आपका स्टैटिक अच्छा नहीं होगा तो आप करंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसीलिए मैं रेफ़र करूँगी जहाँ से भी आपको समझ में आता है, चाहे आपको कोई बुक से समझ में आता है या आपने कुछ जो भी आपने रिसोर्सेज फॉलो किए स्टैटिक के लिए, जहाँ से आपको समझ में आता है वो रखिए। प्लस करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 बहुत ज़्यादा GS का करंट ओरिएंटेड है। अगर आपने ये न्यूज़पेपर से कवर किया है तो उसी को ही रिवाइज़ करिए मल्टीपल टाइम्स, या आपने किसी मैगज़ीन से कवर किया है, किसी भी बहुत सारी नेशनल लेवल मैगज़ीन्स हैं, अगर आपने वहाँ से कवर किया है तो आप उसी को ही फॉलो करें। पर आपने जहाँ से किया है अब ये शिफ्ट नहीं करें अपने सोर्स, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसको फॉलो करें। एनवायरनमेंट के लिए स्टैटिक अगेन शंकर से किया है मैंने, शंकर की बुक से किया है। तो इसमें भी ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शंकर की बुक्स। मेंस में थोड़ा करंट ओरिएंटेड पेपर आता है, जो भी नेशनल लेवल्स पे इशू चल रहे, क्लाइमेट चेंज हो गया या कोई भी इशू ऐसा होगा उस पर क्वेश्चन आएगा। अगर आपने अपने न्यूज़पेपर से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसको फॉलो करें, नहीं बनाए हैं तो अगेन कोई भी मैगज़ीन उठा लें मार्केट से, उसको पढ़ें। पर आप जो भी कर रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आई वुड सजेस्ट आपको कि जो मैंने किया था कि मैंने सिलेबस का हर टॉपिक उठा के उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी इनपुट अगर आप ज़्यादा देंगे तो रिटर्न्स इतने हाई नहीं हैं, क्वेश्चन 1-2 आएंगे मुश्किल से अगर आएंगे तो इसमें से भी आपके ऐसा होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो आपके पास एक हाफ अ पेज के नोट है जिसको आप आंसर्स में एज ए कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कर लीजिए, इसको अपने नोट्स बना लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है कहीं से। और अगर कहीं पे हुए हैं, जैसे रिसेंटली अगर फ्लड्स आए हैं कहीं पे या ड्रॉट की सिचुएशन है, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि केस स्टडीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे आए और क्या रीज़न है, तो उसका जस्ट एक रेफरेंस दे सकते हैं अपने क्वेश्चन में। अगर फ्लड पे क्वेश्चन है तो आप असम फ्लड्स के बारे में एक केस स्टडी दे सकते हैं, या अगर अर्बन फ्लडिंग पे है तो चेन्नई फ्लडिंग, मुंबई फ्लडिंग, इन पे एक रेफरेंस दे सकते हैं इनका। तो जस्ट कीप योर आइज एंड कीप योर माइंड ओपन कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आपको यूज़ कैसे करना है आंसर्स में। साइंस एंड टेक के लिए भी मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन्स ही यूज़ की हैं। मैंने स्टैटिक ज़्यादा नहीं पढ़ा है क्योंकि क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पे ही आता है, इसमें भी साइंस एंड टेक में भी। तो इन सब के लिए आप एक काम करिएगा, यूपीएससी के या केएस के जो भी हैं 18 के पुराने पेपर्स देख लीजिए एक बार, उसमें आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक पे किस डोमेन में ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो साइंस एंड टेक में भी आई वुड सजेस्ट कि करंट बेस्ड तैयारी ही रखिए। न्यूज़पेपर किए हैं तो न्यूज़पेपर करिए, और अगर कहीं से मैगजीन से पढ़ा है तो वो आप अपना फॉलो कर सकते हैं।
फिर GS 4 के लिए एथिक्स का पेपर है, ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है इसकी। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप थ्योरी के लिए मैंने जैसे लेक्सिकॉन पढ़ी थी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक चीज़ जो मैंने रिलीजियसली की थी, पूरे सिलेबस का एक एक टॉपिक डिकोड करके मैंने गूगल का यूज़ किया था। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, या ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, आपकी एक अपनी डेफिनेशन बना लीजिए। कोई फैंसी वर्ड्स में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ऑनेस्टी क्या है, गूगल पे थोड़ा सा रेफरेंस ले लीजिए, अपने आप में सोचिए और एक दो लाइन्स में उसको आप लिख लीजिए ताकि आप वही डेफिनेशन एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस कर सकें। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे कि अगर आप ऑनेस्टी जैसे आपने लिखा तो ऑनेस्टी के 3-4 एग्जांपल्स आप अगर अपनी लाइफ से हो सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। नहीं हो सकते तो किसी और की लाइफ से आप कोई भी केस स्टडी उठा लीजिए तो उसके 3-4 एग्जांपल लिख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है ऑनेस्टी के बारे में तो आप वो एग्जाम्पल्स कोट कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में याद करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। और एथिक्स का पेपर रिलेटिवली GS के पेपर से भी लंबा होता है तो इसको कंप्लीट करना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपके पास पहले से ही दिमाग में पता है कि अगर ये आएगा, आपको ऐसा ये एग्जांपल्स रेडी हैं आपके पास, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और यही आप लेक्सिकॉन अगर आप पढ़ना चाहते हैं एग्जाम्पल की डेफिनेशन के लिए वो करें, प्लस इंटरनेट को एग्जॉस्टिवली यूज़ करें इस पेपर के लिए। अब ये एक पार्ट है एथिक्स का। दूसरा पार्ट है केस स्टडीज़। तो केस स्टडी के लिए आपका रेफरेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, और इसके बाद अगर उसको आप देखिए और उनके मॉडल आंसर्स आप देखने की कोशिश करिए कहीं से भी। अगर जो भी आपका मेंटर है उनसे डिस्कस कीजिए, या आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो उनसे डिस्कस कीजिए, या अगर किसी और ने कहीं पे यूट्यूब पे कोई केस स्टडी बताई है तो आप उसको कर लीजिए। तो आप देखिए कि थॉट प्रोसेस क्या है केस स्टडी सोचने का। तो अब बहुत सी केस स्टडीज़ होंगी जिसमें दोनों ही जो होंगे पहलू होंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। तो उन केस स्टडी में आई वुड लाइक टू सजेस्ट आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लीजिए, कहीं पे भी किसी भी एक चीज़ की तरफ ड्रिफ्ट ना होए। दूसरी केस स्टडीज़ होंगी जैसे उसमें होगा कि कोई कहीं पे इमोशनल कंपोनेंट है या कहीं पे रिलीजियस कंपोनेंट है, और दूसरी तरफ इट्स लाइक अबाउट चाइल्ड मैरिज हो रही है या डाउरी हो रही है या ब्राइबरी का इशू है। तो वहाँ पे आप एक क्लियर स्टैंड रखें कि चाइल्ड मैरिज इज़ रॉन्ग तो रॉन्ग है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन किया है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपने बैक ऑफ माइंड में रखिए कि इज़ दिस कॉन्स्टिट्यूशनली राइट और रॉन्ग, तो उस हिसाब से आप अपना स्टैंड लीजिए। तो हर एक केस स्टडी डिफरेंट होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस केस स्टडी में आपको कैसा स्टैंड लेना है। तो आप इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल आंसर्स देखिए, और अगर किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर्स मिलते हैं आपको जिन्होंने कुछ अपनी रेफरेंस केस स्टडीज़ दी हैं तो आप वो कर लीजिए।